तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम सब जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम समझ सकते हैं वाक्य किसे कहते हैं। हम हर दिन प्रयोग करते हैं वाक्य का, ये कोई नया नहीं है। लेकिन हाँ, वाक्य के भेद के बारे में हम नई तरीके से जानेंगे। और इसमें भी मैं बता दूं कि वाक्य के भेद जो है वो दो आधारों पे किया गया है, एक अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे आप समझिए कि अर्थ है, मीनिंग के आधार पे वाक्य के भेद किए गए हैं, और दूसरा रचना के आधार पे यानी कंस्ट्रक्शन के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं जिसको हम क्लास 10 में पढ़ते हैं। 10 के बच्चे अभी उनके सिलेबस में इंक्लूडेड है और उसको पढ़ते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप बस इतना बता दूं कि रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद किए गए हैं वे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है वे इस प्रकार है: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ये जो आठों में ये जो वाचक लगा है, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, बोलने वाला। तो ये वाचक की जगह पे बोधक भी हो सकता है। बोधक यानी बोध कराने वाला, बताने वाला। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या तो वाचक होगा या बोधक होगा, लेकिन कोई अर्थ में चेंजेस नहीं होगा। सारी जगह आपको 8 के 8 नाम यही मिलेंगे। तो हम अब एक एक करके इसके डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को जानेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? ऐसा वाक्य जिससे कोई इंफॉर्मेशन मिले, या फिर किसी सिंपल सेंटेंस को भी विधानवाचक वाक्य कह सकते हैं, जिससे बस एक इंफॉर्मेशन मिलता है किसी तरह का। जैसे भारत एक देश है, सब जानते हैं, तो इससे इंफॉर्मेशन मिला कि भारत एक देश है। दूसरा है राम के पिता का नाम दशरथ था और दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो दोनों सेंटेंस पे एक एक करके देखेंगे तो दोनों सेंटेंस में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जिसमें राम के पिता का नाम दशरथ था, इसमें हमको पता चला कि राम के पिता का नाम दशरथ था। और आखिरी वाक्य में दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये हमको पता चला। इस तरह से अगर किसी भी वाक्य से अगर हमें किसी तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है यानी जानकारी मिलती है तो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो ये रहा विधानवाचक वाक्य और इसके एग्जाम्पल। अब हम आगे दूसरा वाला पढ़ेंगे। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है नेगेटिव। जिन वाक्यों से निषेध का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ेंगे और उससे हमें कुछ नहीं करने के बारे में पता चलता है, यानी उससे कुछ नेगेटिव करने को कहा जाता है, तो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल से हम ज्यादा आसानी से समझ लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा गया है मैंने दूध नहीं पिया। समझ गए मीनिंग कि मैंने दूध नहीं पिया? यहाँ नेगेटिव है ना, कि मैंने दूध नहीं पिया है यानी काम नहीं किया है। तो इस तरह से जो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, जहाँ पे निषेध का भाव होता है, जहाँ पे मना किया जाता है, काम नहीं किया जाता है, तो वो निषेधवाचक वाक्य होता है। उसी तरह है दूसरा, यहाँ पर थूकना मना है, इसमें भी मना है ना, मना किया गया, ये तो ये निषेध है। जिस तरह से दीवारों पे लिखा होता है ना, पब्लिक वॉल्स पे लिखा होता है बाहर कि यहाँ थूकना मना है, तो ये है निषेधवाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यानी जब किसी सेंटेंस को पढ़ के हमें लगता है कि हमसे किसी तरह का क्वेश्चन किया गया, किसी तरह का प्रश्न किया गया, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसके पहचानने के सबसे आसान तरीके क्या है? इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये एक है। और दूसरा,
क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ ऐसे वर्ड लगे होते हैं। तो ये देखते हैं। पहला सेंटेंस है भारत क्या है। तो पहले हमने पढ़ लिया है भारत एक देश है। तो भारत क्या है, तो जिसका जवाब होता है भारत एक देश है। तो यानी यहाँ क्वेश्चन किया गया है। उसी तरह दूसरा है राम के पिता कौन थे। तो हमने पढ़ लिया राम के पिता दशरथ थे। तो यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है राम के पिता कौन थे, कौन जो है वो क्वेश्चन कर रहा है। उसी तरह एक और एग्जांपल है दशरथ कहाँ के राजा थे। तो हम समझ सकते हैं कि इन सेंटेंसेस को पढ़ के, इन वाक्यों को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है। जब भी इस तरह से कुछ पूछा जाएगा तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा यानी ऑर्डर देना। इसमें क्या होता है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। यानी इसमें ऐसे सेंटेंस होंगे जिसको पढ़ के हमें लगता है कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। ये दोनों ही कंडीशन जब भी होगा किसी वाक्य में अगर पता चलता है तो ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में क्या है, बैठो। हम कहते हैं ना किसी को बैठो, तो क्या है, ये ऑर्डर ही है। फिर कहते हैं बैठिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन दोनों में सेम है। हम बैठिए किसी को कब कहते हैं, जब कोई हमसे बड़ा होता है, कोई आदरणीय होता है, कोई सम्मानित व्यक्ति होता है, तो हम उसको कहते हैं बैठिए। और जब हमसे कोई छोटा होता है तो बैठो। यानी दोनों सेम चीज है। तो जब छोटे होते हैं तो उसको ऑर्डर दिया जाता है और जब बड़े होते हैं तो उनको रिक्वेस्ट किया जाता है। लेकिन दोनों में ऑर्डर ही दिया जा रहा है। उसी तरह आगे है कृपया बैठ जाइए, ये रिक्वेस्ट किया गया। फिर से कहा गया शांत रहो, ये ऑर्डर दिया गया। और फिर कहा गया कृपया शांति बनाए रखें। तो ये सारी चीजें समझ गए। जब हमसे कोई छोटा होता है तो उसको हम ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं। और जब हमसे कोई बड़ा होता है तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में सेम चीज किया जाता है। दोनों में ही हम ऑर्डर ही दे रहे होते हैं। लेकिन छोटे को और बड़े को कहने का तरीका अलग होता है। यानी जहां भी जिस वाक्य को पढ़ के हमें लगे कि हमें कुछ ऑर्डर दिया गया, हमें कुछ करने को कहा गया है, तो वो आज्ञावाचक वाक्य होता है। इसमें हमेशा कुछ करने को कहा जाता है। तो अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें एक शब्द मिलेगा हमको विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य हो जाना, चकित हो जाना। हम कब आश्चर्य हो जाते हैं, जब कुछ अचानक से घट जाता है या जब कुछ जो हम नहीं सोचे होते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम आश्चर्य हो जाते हैं। कभी खुशी में आश्चर्य हो जाते हैं, कभी दुख में भी हो जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। यानी इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें गहरी अनुभूति, हम जो अनुभूति करते हैं, अनुभूति यानी एक्सपीरियंस करते हैं, तो बहुत गहरा होता है। वो दुख होगा, सुख होगा, आश्चर्य हो जाएगा, जो भी होगा बहुत गहरा अनुभव होगा। वो साधारण सा दुख नहीं होगा, वो साधारण सी खुशी नहीं होगी, बहुत जो गहरा होगा उस वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे हम कहते हैं आहा कितना सुंदर उपवन है। उपवन यानी बगीचा, गार्डन। तो जब बहुत सुंदर होता है तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, आहा कितना सुंदर उपवन है, आहा कितना सुंदर बगीचा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा कोई पसंद आता है, कुछ पसंद आ जाता है तो हम आहा लगाते हैं। और वो आहा का कोई अर्थ नहीं है, बस वो एक्सप्रेस किया जाता है कि वो कितना सुंदर, उसको कितना पसंद आ गया है। उसी तरह दूसरा है ओह कितनी ठंडी रात है। फिर से वही बात, ओह का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ऐसे शब्दों के द्वारा। और ऐसे शब्दों में क्या होता है, जो एक शब्द होता है जिससे आश्चर्य का पता चलता है और उसके जस्ट बाद ये जो चिन्ह लगा है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। तो ये चिन्ह लगा होता है, इसे पहचानने का यही नियम है। आखिरी एग्जाम्पल है बल्ले हम जीत गए। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना हुर्रा, तो उसी तरह हिंदी में बल्ले है। तो बल्ले हम जीत गए। जब हम खुश होते हैं, जीतते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, बल्ले हम जीत गए। तो ये है विस्मयादिबोधक वाक्य। यहाँ पर हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें आश्चर्य का भाव होता है, जिसमें गहरी अनुभूति का भाव होता है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा का मतलब समझ में आ गया, इच्छा, डिजायर्स, ठीक है ना।
हमारे मन में जो इच्छा होती है ना, वही इच्छा। तो इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में किसी इच्छा आकांक्षा दोनों की एक ही अर्थ है, या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। हम समझ गए, जिन वाक्यों में किसी तरह का इच्छा हो या आकांक्षा हो या आशीर्वाद का बोध होता है, तो वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु यानी लंबा जीवन दे, बहुत दिनों तक जियो। तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तो ये क्या है, ये आशीर्वाद दिया गया ना, यानी अपनी इच्छा से दिया गया। आशीर्वाद तो हम जबरदस्ती किसी से नहीं लेते ना, कोई अपनी इच्छा से ही देता है, यानी यहाँ भी इच्छा का ही भाव आ रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ के हमें लगे कि कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, यानी अपनी इच्छा बता रहा है, अपनी आकांक्षा बता रहा है, या किसी को आशीर्वाद दे रहा है, तो वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा है नव वर्ष मंगलमय हो, यानी नव वर्ष यानी नया वर्ष, न्यू ईयर मंगलमय हो यानी अच्छा हो, शुभ हो। तो ये भी क्या है, आप किसी को क्या कर रहे हैं, उसके प्रति आपके मन में जो इच्छा है वो प्रकट कर रहे हैं, यानी आप उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इस तरह के जब भी कोई वाक्य हम पढ़ते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है या कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो समझिए कि वो इच्छावाचक वाक्य है। इसी क्रम में अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेत यानी साइन। तो देखते हैं, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, यानी जिन वाक्यों से किसी तरह का साइन का पता चले कि कोई इशारा किसी ओर किया जा रहा है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम का मकान उधर है। जब हम इस सेंटेंस को कहते हैं तो हमें क्या होता है, एक साइन मिलता है ना, एक इशारा मिल रहा है कि हाँ राम का मकान, राम का घर उधर है। दूसरा एग्जाम्पल है, सोनू इधर रहता है। तो समझ रहे हैं ना कि इसमें एक साइन दिया जा रहा है, एक इशारा किया जा रहा है कि हाँ राम का मकान उधर है, सोनू इधर रहता है। तो जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ के आपको लगे कि कुछ इशारा किया जा रहा है, कोई साइन दिया जा रहा है, तो वो होता है संकेतवाचक वाक्य। इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि संकेतवाचक वाक्य जो हम पढ़ते हैं उसमें संकेत का मतलब ही होता है साइन। इसके बाद अगला है, और ये हमारे टॉपिक का आखिरी है, संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी डाउट, नाम में ही अर्थ छिपा है। तो डाउट यानी जिस सेंटेंस को पढ़ के हमें डाउट फील हो, डाउट हो किसी चीज पर, तो वह संदेहवाचक वाक्य होता है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा गया है। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है यानी डाउट होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ आ गया। यहाँ डाउट है ना, ये कंफर्म तो नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि क्या वह यहाँ आ गया, पूछा जा रहा है, यानी ये डाउट है। उसी तरह दूसरा है, क्या उसने काम कर लिया, ये भी सेम है। आप बस इतना याद रखिएगा कि संदेहवाचक वाक्य में हमेशा डाउट होगा, कंफर्म नहीं होगा। ये रही आठों के आठों भेद। अब इसमें एक चीज में इम्पोर्टेंट है, ये बता देता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसे सुनना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, अब आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य जो हमने पढ़ा था और अभी जो संदेहवाचक वाक्य पढ़ा, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। आप देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, और इसमें क्या, कौन, कहाँ, ये सब लगे हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगे हैं। और जब हम संदेहवाचक वाक्य के एग्जांपल्स देखते हैं तो इसमें भी लगा हुआ है क्या, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप कहेंगे कि दोनों में सेम लगा हुआ है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन क्वेश्चन है, कौन प्रश्नवाचक वाक्य है और कौन संदेहवाचक वाक्य। तो इसका तरीका बहुत आसान है। प्रश्नवाचक वाक्य को समझाते समय मैंने कहा कि वहां पर हमेशा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैंने प्रश्नवाचक वाक्य को समझाते समय कहा था कि यहाँ पर हमेशा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, एक नियम। दूसरा नियम ये भी कहा था कि इसमें ये जैसे शब्द है क्या, कौन, कहाँ, ऐसे शब्द लगे होंगे। लेकिन ये सारे शब्द आप ध्यान देंगे तो सेंटेंस के या तो लास्ट में है या मिडिल में है। यहाँ देखिए ये है। लेकिन जब हम संदेहवाचक वाक्य को हम देखते हैं
तो यहाँ पर हमेशा ये जो क्या, कौन, कहाँ, ये सब हमेशा स्टार्टिंग में होगा, यानी क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा होगा। और ये क्या, कौन, कहाँ जो शब्द है प्रश्नवाचक वाक्य में सेंटेंस के मिडिल में होगा, मिडिल में कहीं भी हो सकता है, लेकिन संदेहवाचक वाक्य में हमेशा स्टार्टिंग ही सेंटेंस इसी वर्ड से होगा, क्या, कौन, कहाँ, कब। ये सारे शब्द जो क्वेश्चनेबल शब्द है, जो इंग्लिश में WH वर्ड्स पढ़ते हैं ना, WH यानी WHY व्हाई, WHO हु, WHEN व्हेन, तो WH वर्ड्स कहते हैं उसको। तो जितने WH वर्ड्स है ना, जिसको हिंदी में लिखा जाता है क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द संदेहवाचक वाक्य के स्टार्टिंग में आते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा होता है। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में ये सारे जो शब्द हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब सेंटेंस के मिडिल में आते हैं और वहाँ क्वेश्चन मार्क एंड में लगाते हैं। यानी दोनों में सिमिलरिटी है, कोई क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन वहाँ पर जो शब्द है ये क्वेश्चनेबल शब्द, जो कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सब सेंटेंस के मिडिल में होता है। और संदेहवाचक वाक्य में हमेशा ये सारे शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से हमने आज पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।